हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की आज ये 80 नंबर की क्लास है। ये क्रैश कोर्स आपके जितने भी टाइप के टेक्नीशियन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम को इसमें कवर किया गया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ डायोड, जिसके अंतर्गत हम टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड और फोटो डायोड को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि फैक्ट के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कम्प्लीटली कॉम्प्रहेंसिव तरीके से थ्योरी मिलेगी जो मैंने खुद ही लिखी है। इस नोट्स को हैंड रिटन बनाया है मैंने खुद, और इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिन भी टॉपिक से पूछे जाने की संभावना होती है, उस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इन नोट्स कोर्स को आप कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए आपको इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बाकी की जानकारी यहीं से प्राप्त होगी आपको, और साथ ही साथ जो भी पीडीएफ फाइल्स होंगी और वो भी आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त होंगी। दोस्तों, कल की क्लास तक हमने जीनर डायोड को कंप्लीट किया था, और इससे पहले जो कि हमारी 17 क्लास हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए वो अपलोड हो चुकी हैं, और उनको आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस को एक एक करके सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम टनल डायोड को। टनल डायोड क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम रखा गया है टनल। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि रेलवे की तरफ से कोई रेल लाइन डल रही है और बहुत ही हिली एरिया आ जाता है जहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ पर एक सुरंग बना दी जाती है, उसको टनल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एक सकरा स्थान हो जाता है। उस स्थान में क्या है, बाकी के मैदान वाले स्थानों से अगर आप टनल में देखेंगे तो बहुत कम जगह होती है, वहाँ से जो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही स्पेस वहाँ पर रखा जाता है। बहुत सारे हाईवे जो निकलते हैं, तो अगर कोई पहाड़ वाला एरिया है तो उसको तोड़ करके उसके अंदर सुरंग बना करके वहाँ से जगह बनाई जाती है, वहाँ पे सड़क बनाई जाती है। ठीक वैसे ही टनल डायोड में भी एक ऐसी ही टनल वाली कंडीशन पाई जाती है जिसमें बहुत ही सकरा स्थान होता है, और उस स्थान से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी हमारे कैरियर्स होते हैं, मोबिलिटी कैरियर्स होते हैं, वो मूव करते हैं। इसी वजह से इसको टनल डायोड कहा जाता है। टनल डायोड में क्या होता है कि ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाने के कारण ही इसका उपयोग जो है वो टनल डायोड के लिए हम इसका बहुत ही हाई स्विचिंग यानी कि फास्ट स्विचिंग के लिए करते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़े आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस जो दर्शाता है, इसका मतलब क्या है। जब मैंने आपको सेमीकंडक्टर को पढ़ाया था तो उस टाइम पे आपको बताया था कि जो भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो अगर 0 केल्विन से लेकर के 300 केल्विन तक है तो क्या करता है, 300 केल्विन तक अगर वो इस टेम्परेचर के बीच में रखा हुआ है तो वो वो क्या दर्शाता है, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा या उसकी जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही ये टनल डायोड क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देगा और विद्युत धारा के प्रवाह को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यही प्रोसेस यहाँ पे होती है, और इसको जब हम बनाते हैं, जब भी इस टनल डायोड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि इसकी जो डोपिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से टनल डायोड को बना रहे होते हैं तो उसमें जो डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी जो आप मिला रहे हैं, जो अशुद्धि मिला रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिस भी टाइप का आप मटेरियल बना रहे हैं, बेसिकली आप उसमें एन टाइप की डोपिंग करते हैं, एन टाइप के मटेरियल में उसमें डोपिंग करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा कि इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में प्राप्त होते हैं। इसकी जो टिपिकल मोटाई होगी, टिपिकल मोटाई का मतलब है कि इसका जो भी इसकी परत होगी, जितना भी इसकी साइज होगी, थिक होगी, वो बहुत पतली थिक रखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टनल की प्रोसेस करवानी होती है इसमें, तो इसको बहुत ही पतला रखा जाता है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग
0.01 माइक्रो के आसपास है और ये इतना पतला होता है ताकि इसमें टनलिंग जो क्रिया है वो बहुत आसानी से हो सके, यानी बहुत सकरा रास्ता मिले इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए या जो भी मोबिलिटी कैरियर्स हैं उनको जाने के लिए। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है फास्ट स्विचिंग के लिए, जहाँ पे बहुत हाई फास्ट स्विचिंग है और फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करना है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ये है आपकी। कई बार एग्ज़ाम में सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाता है आपसे। एग्ज़ाम में इस तरीके का डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये बिहेवियर, इस प्रकार का बिहेवियर कौन सा डायोड दर्शाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जब भी आप इस टनल डायोड में जो भी आप वाइसिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत, जैसे ही आप मान लीजिएगा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, तो ये एक सिंपल डायोड लिया, बिल्कुल जो आपका नॉर्मली डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, वो एक सिंपल डायोड लिया और एक जगह लेता हूँ मैं ये टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है और इसमें मैं क्या करता हूँ, वाइसिंग कर देता हूँ। एक जगह पॉजिटिव कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है ये, और एक जगह पे इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया प्लस और माइनस, और इस जगह पे भी इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया प्लस और माइनस, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसकी पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने वाला जो करंट है अगर उसकी वैल्यू कम है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन डायोड, इस वाले टनल डायोड में क्या होगा कि बहुत कम करंट अप्लाई करेंगे, बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भी इसमें बहुत हाई करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है और इसमें जो है टनलिंग होने की वजह से बहुत हाई करंट बहुत जल्दी फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कम वैल्यू में भी करंट जो है वो हाई पॉइंट पर पहुँच चुकी है, पीक वैल्यू तक इस करंट में पहुँच गई है, ये आप देख सकते हैं। पर इसमें दूसरी कंडीशन क्या होगी कि थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ता है इसमें, थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ता है तो फिर वो करंट जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें जो रेजिस्टेंस है, जो भी उसके अंदर मोबिलिटी कैरियर्स हैं, उनमें हाई एनर्जी होने की वजह से वो करंट को, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं वीवी पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका जो नॉर्मल डायोड होता है, जिस वोल्टेज पर ये नॉर्मल डायोड करंट को फ्लो कर भी नहीं पाता है, उस वोल्टेज पर ये जो टनल डायोड है ये करंट फ्लो, हाई करंट को फ्लो कर देता है। और जब आपका ये जिस वोल्टेज पर ये वाला जो डायोड होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन, जिस वोल्टेज पर ये फॉरवर्ड करंट को फ्लो करता है, उस टाइम पे ये क्या करता है कि इसमें रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल करंट पर आ जाता है और बहुत ही कम वैल्यू पर ये करंट को दर्शा देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो फास्ट स्विचिंग हो गई है। स्विच करने का मतलब इसने बहुत जल्दी स्विच कर लिया। जिस टाइम पर ये आपका फॉरवर्ड भी नहीं हुआ था उस टाइम पर ये इसने करंट भी फ्लो कर दिया, और जब ये करंट फ्लो ही कर पाया था उस टाइम पर ये नीचे आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो नीचे आ गई। तो इस तरीके का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखिएगा। इस तरीके का एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपका इसको जो सिंबल है वो याद रखना है। तो टनल डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जो है किस तरीके का रेजिस्टेंस दर्शाता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो डोपिंग है वो बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है। तीसरी बात, यहाँ पे जो टिपिकल मोटाई है वो इसकी लगभग इतनी रेंज होती है। और यहाँ पे यूजेज में पूछा जा सकता है इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि स्विचिंग में होता है, फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करने में होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है, तो आपको सिंबल याद रखना है। साथ ही साथ अगर कभी कोई कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे बनाई गई है। इसके बाद आता है हमारा एक और डायोड जिसको हम शॉटकी डायोड कहते हैं। शॉटकी डायोड में क्या होता है कि इसमें कोई भी डिप्लीजन लेयर नहीं पाई जाती है। और डिप्लीजन लेयर क्यों नहीं पाई जाती है, इसका एक कारण ये है क्योंकि एक सिरे पर हम इसमें मेटल को बनाते हैं। डिप्लीजन लेयर आपकी तब बनती है जब क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर, जो आपके पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जब उनको मिलाया जाता है तब आपकी बीच में डिप्लीजन लेयर बनती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अलग टाइप के जो है जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और यहाँ पे अलग टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, कोलाइड होंगे और बीच में क्या बना देंगे कि एक खाली स्पेस बना देंगे। उस स्पेस में कुछ भी चार्ज नहीं होगा, उसको हम डिप्लीजन लेयर कहते हैं। पर यहाँ क्या होगा, यहाँ डिप्लीजन लेयर इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि एक तरफ इसमें क्या किया जाता है, एक
कंडक्टर मटेरियल होता है, जो भी नॉर्मल कंडक्टर मटेरियल है उसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक आपका जो कंडक्टर मटेरियल था बहुत हाई अच्छा वाला जो हाई कंडक्टिंग देता है, सोने को यहाँ पे इस पार्ट पे जो गोल्ड होता है उसको इस तरीके से इस पार्ट पे इंक्लूड कर दिया। और एक तरफ आपने क्या किया कि एन टाइप की यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑब्वियस सी बात है जो आपका जो मटेरियल होता है उसमें तो मेजॉरिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तो यहाँ पे अलग चार्ज कोई चार्ज नहीं है, इस वाले पार्ट में कोई अलग चार्ज नहीं है, तो डिप्लीजन लेयर बनने का कोई चांस है ही नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इस जो भी सेमीकंडक्टर ये वाला शॉटकी डायोड होता है इसमें कोई भी डिप्लीजन लेयर नहीं पाई जाती है। तो इस बात का आपको याद रखना है। और इसको मेटल सेमीकंडक्टर डायोड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक जगह पे मेटल को मिलाया जाता है। और इसका एक और नाम है गर्म कैरियर डायोड भी कहते हैं इसको, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ESBAR डायोड भी इसको कहा जाता है, तो ये नाम भी आपको इसका याद रखना है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? रेक्टिफायर में करते हैं, जहाँ पे जो सिग्नल है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि इसमें जो है जो भी आपकी मोबिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी। इस वजह से इसमें क्या होगा कि जो रेक्टिफायर होते हैं उनमें सिग्नल पावर की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटल में कौन कौन सी मेटल का आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिनकी जो मेटल आपकी बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होती हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उन्हीं मेटल का उसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी यानी सिल्वर हो गई, प्लेटिनम यानी कि प्लेटिनम हो गया। तो इनकी कंडक्टिविटी, इन मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसीलिए हम एक पार्ट पर ये जो आपकी मेटल होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके सिंबल की, तो सिंबल कुछ इस तरीके से है। कई बार आपने इसका सिंबल देखा होगा, कुछ इस तरीके से भी बना हुआ होता है। तो एक ही बात है यहाँ पे, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सिंबल का सिंपल सा फॉर्म तरीका है इसको बनाने का। आपने इसमें देखा शॉर्ट की, शॉर्ट की मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा, तो इसमें कुछ नहीं, आपने एस जैसी आकृति बना देनी है। एक ये इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना आप, एक एस की तरह आकृति है ये, और इसको इस तरीके से आपने, ठीक है। और बाकी आप इस तरह एक ट्रायंगल बना देते हैं और इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका शॉटकी डायोड। आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, यही क्वेश्चन है आपके कि कौन सा डायोड है जिसमें कोई डिप्लीजन लेयर नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होगा शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड का दूसरा नाम क्या है? मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। एक और इसका नाम है जिसका कहते हैं गर्म कैरियर डायोड, ESBAR डायोड भी इसको कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, किस पर्पज़ के लिए इसको बनाया है? तो रेक्टिफायर की जो सिग्नल पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए बनाया है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें मेटल की जगह कौन कौन सी मेटल का उपयोग कर सकते हैं, तो गोल्ड का कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, या फिर प्लेटिनम का कर सकते हैं। सिंबल पूछा जाएगा तो सिंबल आपको ध्यान रखना है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो है, सबसे पहला उपयोग तो यही है इसका कि रेक्टिफायर की जो पावर सिग्नल की क्षमता है उसको बढ़ाने में। मेटल डायोड के रूप में भी इसका कर सकते हैं, और किसी डिवाइस को टर्न ऑफ, बहुत जल्दी तरीके से टर्न ऑफ करना है तो उस डिवाइस में इस शॉटकी डायोड का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर इसका VI कैरेक्टरिस्टिक को कुछ इस प्रकार से देखें तो जो क्या करेगा, जो शॉटकी डायोड होता है इसकी बहुत पहले ही बहुत अच्छे से करंट फ्लो करता है। ये PN जंक्शन डायोड में क्या होगा कि डिप्लीजन लेयर पाई जाएगी, तो डिप्लीजन लेयर भी पाई जाएगी, इसके साथ साथ उसमें पोटेंशियल बैरियर भी पाया जाएगा। तो सबसे पहले उसे पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना होगा, फिर डिप्लीजन लेयर को उसको ब्रेक करना होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हैं PN जंक्शन, जो उसकी PN जंक्शन वाली की कैरेक्टरिस्टिक है वो बाद में यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाई गई है, जबकि शॉटकी डायोड बहुत जल्दी स्विच कर जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छे से स्विच कर जाएगा। और PN जंक्शन डायोड इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे उसमें डिप्लीजन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर है, तो इस तरीके से इसका जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको PN जंक्शन दे दिया, शॉटकी डायोड दिया नहीं, बल्कि आपको सिर्फ इतना दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे ये बनी हुई है, ये कौन से डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि ये शॉटकी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है। इसके बाद एक और डायोड आता है जिसको हम वैरेक्टर डायोड कहते हैं। वैरेक्टर डायोड पर कहाँ पे, वैरेक्टर डायोड जो होता है इसमें एक तरीके की प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है कि वैरेक्टर डायोड, जैसे कि आपने देखा कोई भी नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें PN जंक्शन होते हैं,
सॉरी पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल होते हैं और यहाँ पे पी एन जंक्शन बन जाता है कुछ इस तरीके से। जब इस नॉर्मल से आप सेमीकंडक्टर को रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डिप्लीजन लेयर बन जाती है। और ये जो डिप्लीजन लेयर होती है, जैसे नॉर्मली मैंने रिवर्स वाइज नहीं फॉरवर्ड वाइज ही कनेक्ट किया तो भी यहाँ पर डिप्लीजन लेयर बनेगी, और वो डिप्लीजन लेयर बनेगी बहुत छोटी बनेगी, जैसे कि इतना स्थान पर डिप्लीजन लेयर बन गई। डिप्लीजन लेयर बनने का मतलब क्या है कि इस स्थान पर कुछ भी नहीं है, ये स्थान कैरियर्स जो भी चार्ज कैरियर हैं उनकी यहाँ पे उपस्थिति नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी यानी कि होल्स हो या इलेक्ट्रॉन हो इस स्थान पर उपस्थित नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, मैंने अभी कैपेसिटर को पढ़ाया नहीं है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है आपका, तो उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा समझिएगा आप। कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक प्लेट इधर होती है और एक प्लेट इधर होती है और बीच में परावैद्युतांक मटेरियल होता है। परावैद्युतांक यानी कि एक प्रकार से विद्युत का कुचालक टाइप का होता है, वो मटेरियल होता है। तो इस जगह पे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से जो जो कैपेसिटर होता है वो क्या है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक वैसे ही बैरेक्टर डायोड की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल, हमने सबसे पहले एक पीएन जंक्शन की बात की है और अगर उसको हमने फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट कर दिया है तो थोड़ी सी डिप्लीजन लेयर बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या होगा कि एक तरफ इसमें पॉजिटिव वाला चार्ज होगा मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और एक तरफ माइनस माइनस ये वाला चार्ज होगा। तो ये एक क्या है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर का मतलब कि बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जो कि परावैद्युतांक स्पेस भी कह सकते हैं आपको, परावैद्युतांक की वजह से। तो ये क्या कर रहा है कि इसकी वजह से एक कैपेसिटर की तरह पे काम कर रहा है। पर अगर इसको जब आप पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड था तब ये डिप्लीजन लेयर बहुत कम बन रही थी, पर अगर आप इसको कोई नॉर्मल ही बात कर रहे हैं हम, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप रिवर्स वाइज कनेक्ट कर देते हैं, रिवर्स वाइज कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया इस तरीके से, तो ये डिप्लीजन लेयर जो है उसकी चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे संधारित्र, कोई भी कैपेसिटर होता है आपका, अगर उसकी जो जो दो प्लेटें होती हैं, यहाँ पे एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, अगर इन दो प्लेटों की जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा कि इस जो डायोड होगा उस डायोड की अगर डिप्लीजन लेयर बढ़ जाएगी, कहने का मतलब डिप्लीजन लेयर का बढ़ने का मतलब ये है कि उसका जो दो प्लेट हैं उनकी दूरी बढ़ रही है तो ये धारिता कम हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप फॉरवर्ड में करते हैं तो इसकी डिप्लीजन लेयर कम होगी और इसकी धारिता, और मतलब उस रिवर्स वाइज में जो कैपेसिटी की जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो कम हो रही थी, पर फॉरवर्ड वाइज में ये कैपेसिटी क्या करेगा, इसकी बढ़ा देगा। तो यही इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है बैरेक्टर डायोड में। तो जो सिलिकॉन डायोड होता है बैरेक्टर डायोड, वो क्या करेगा, परिवर्ती धारिता को दर्शाता है। परिवर्ती धारिता का मतलब यह है कि फॉरवर्ड करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ा देगा और रिवर्स वाइज करेंगे तो कैपेसिटी को घटा देगा। यह कहने का मतलब ये परिवर्ती कर रहा है, तो एक संधारित्र की तरह काम कर रहा होता है, जिसे बैरेक्टर डायोड कहते हैं। और जो भी ट्यून्ड सर्किट होते हैं, ट्यून मतलब जो भी जहाँ पर फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना होता है वहाँ पर आप एक जो है कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तो उसके स्थान पर बैरेक्टर डायोड का यूज़ किया जा सकता है। इसी पर्पज़ से इस बैरेक्टर डायोड को बनाया जाता है। और इस प्रकार के जो ट्यून सर्किट होते हैं उनमें जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है वो रिवर्स वाइज पर वोल्टेज को बदलकर परिवर्तित की जा सकती है। तो ये कहने का मतलब था, मैंने आपको बाकी की चीज़ें यहीं पे समझा दी थी। अगर इसके सिंबल को आप देखते हैं तो सिंबल जो है नॉर्मली इस तरीके का सिंबल बनता है, जो नॉर्मल डायोड होता है उसको आपको इस तरीके से बना देना है, एक और लाइन यहाँ पे खींच देनी है। और अगर चाहें तो आप इसको गोल भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इस तरीके से ओपन भी रख सकते हैं। पर अगर आप चाहें दूसरे तरीके का सिंबल यूज़ करना चाहें तो उसमें आपको गोल करना ही करना है। नॉर्मल आपने डायोड बना दिया, उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक जो भी कैपेसिटर होता है उसका सिंबल बनाना है और इन दोनों को अंदर बंद करना है एक गोले में। तो ये देख सकते हैं आप, ये दोनों के दोनों सिंबल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों सिंबल्स को याद रखिएगा। उपयोग क्या है इसका कि एफएम जो मॉड्यूलेटर है वहाँ पर उपयोग करेगा, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में जहाँ पर भी ट्यून करना होता है, और एलसी जो रेजोनेंस सर्किट होते हैं वहाँ पे वोल्टेज की ट्यूनिंग करने के लिए, साथ ही साथ जो भी आपके स्वसंतुलनकारी ब्रिज परिणाम होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट पर्पस इसका यही है कि जो फ्रिक्वेंसी है, जो भी आपको इसमें क्या करना है कि फ्रिक्वेंसी है उसको ट्यूनिंग के लिए ही इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो एक उपयोग जो है उसका इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो भी यूजेस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो डायोड बचता है वो है फोटो डायोड।
फोटो डायोड कुछ नहीं है, एक नॉर्मल डायोड ही होता है, जो भी आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको बस रिवर्स वाइज कनेक्ट कर दिया जाता है, और रिवर्स वाइज कनेक्ट करके क्या करते हैं, इस पर लाइट को रेडिएट किया जाता है, यानी कि लाइट जो है, जो भी नॉर्मल सनलाइट होती है उसका रेडिएशन यहाँ पे दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पर रिवर्स वाइज कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट को दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो डिप्लीजन लेयर थी उसमें क्या होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने की वजह से वहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और वो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है कि रिवर्स वाइसिंग का उपयोग किया जाता है। इसका सिंबल आप नॉर्मल इस तरीके से देख सकते हैं। इसके सिंबल में क्या करना होता है कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड्स का सिंबल होता है उसको या तो आप इस डायरेक्शन में बना लें या इस डायरेक्शन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस सिंबल में आपको दो इस तरीके से दो या तीन आप ऊपर से एक जैसे लाइट रे को डिनोट करते हैं ना एरो के माध्यम से, तो उसको आपको डिनोट करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से लाइट को डिनोट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसकी एक जो सतह होती है उसको ब्लैक किया जाता है, जंक्शन के एक ओर से आप लाइट को इसमें रेडिएट करते हैं, तो इसकी वजह से रिवर्स वाइज जो होता है उसमें स्पेस चार्ज जो होते हैं उनकी रीजन में उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, जिससे जंक्शन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसमें भी वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स में वृद्धि होगी, और वो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है स्पेस चार्ज की मदद से जो यहाँ पे जो भी जंक्शन होता है उसको पार करेंगे, और पार करके अपने अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसी की वजह से ये फोटो डायोड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें आपको नॉर्मली क्या याद रखना है, आपको सिंबल को याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। रिवर्स वाइज में इसको कनेक्ट किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें जो करंट होगा वो किस वजह से फ्लो होगा, तो वो आपको माइनॉरिटी कैरियर्स में फ्लो होता है, क्योंकि तो इस बात को कैसे याद रखें कि माइनॉरिटी कैरियर से होता है, तो आपको बताया रिवर्स वाइज में जो करंट होगा वो माइनॉरिटी की वजह से ही फ्लो होता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी टाइप ऑफ डायोड थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इनमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करवाई गई हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो इसमें आपको हैंड रिटन कम्प्लीटली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो मैंने खुद ही इसमें लिखे हुए हैं। इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे के सारे आपके सिलेबस के टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इसमें कम्प्लीटली थ्योरी मिलेगी आपको, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और इसको आप कैसे ज्वाइन करना चाहें इसके लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।